उतने ही श्याम बने हैं। महाराज का काम वृंदावन में शुरुआत हुआ है और जब वृंदावन में महाराज शुरुआत हुआ है तो ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, उस महाराज को देखने के लिए साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता की देवियां भी चली महाराज को देखने के लिए। कैलाश पर्वत से जैसी पार्वती आगे बढ़ी सोई भोले बाबा ने रास्ता घेर ली। कहा पार्वती अकेले अकेले कहां जाने लगी तुम? पार्वती बोली भोले बाबा मैं वृंदावन में जा रही हूँ। क्यों? महाराज को देखने के लिए। अकेले अकेले? हम भी चलेंगे। पार्वती बोली प्रभु वह पुरुष नहीं जाते हैं, सिर्फ स्त्री जाती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा बोले जा कौन सी बात रही, पुरुष नहीं जाते स्त्री जाती है, हम तो महाराज देखने जरूर जाएंगे। पार्वती बोली प्रभु हमारी बात मानो, तुम हमें जानने दो, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं है, सिर्फ स्त्री जाती है पुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा बोले पार्वती एक बात बताओ, पूछो स्त्री जाती है? जाती है, उन्हें कोई नहीं रोकता है? कोई नहीं रोकता है। तो तुम्हारे पास कोई दूसरी साड़ी रखी है? मतलब? अरे बोले मतलब तो एक है पार्वती तो बोले गोरा से एक दिन बोला प्यारी हम भी चलाने बने बोले पास में दूसरी साड़ी रखी है वो हमें दे दो, हम महाराज को देखने के लिए जरूर जाएंगे। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। बोले गोरा से एक दिन यूं बोला प्यारी हम भी चलाने बनेंगे। क्यों? वृंदावन की सुहानी गले में, वृंदावन की सुहानी गले में देखने राशि हट्टी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गले में देखने हट्टी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गले में देखने। बाबा बोले पार्वती हमारी बात मानो, तुम्हारे पास में दूसरी साड़ी रखी है वो हमें दे दो ना, मैं महाराज को देखने के लिए जरूर जाएंगे। अब पार्वती समझाती नहीं, लेकिन भोले बाबा ने एक बात पार्वती की नहीं मानी। साड़ी पहनी, सब श्रृंगार करो, लंबो से घूंघट मारो। अब बोले चलो। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े प्रभु मेरी बात मान जाओ, न तो तुम पे औरतन जैसी बातें आए, न तुम पे औरतन जैसी चालें आए, और गोपियां पहचान लेंगी हमारी बहुत बड़ी हंसी करेंगी, तुम मत जाओ। भोले बाबा बोले पार्वती कहो तुम बैठो, हाँ हम तो गए। अब भोले बाबा नहीं माने, अब आगे आगे पार्वती चली, लम्बो से घूंघट मारेंगे, भोले बाबा पीछे लग गए। वृंदावन में जैसे ही पहुंचे हैं पार्वती महाराज में अंदर जाने को भाई सो गोपी ने रास्ता घेर लिया, खड़ी हो जाओ। अरे अपना परिचय दो, कहां से आई हो? पार्वती सोचने लगी है अपनी तो कह दिए, लेकिन जो लंबो से घूंघट मारे पीछे ठाड़े इनके लिए कहा गए। पार्वती बोली गोपी तुमने हमें नहीं पहचान पाया? तुम्हें? हाँ हमें, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो ना? हाँ तो तुम जाओ जाओ। अब पार्वती अंदर के लिए चल रही, भोले बाबा लम्बो से घूंघट मारने के पीछे ही लगे रहे। और जैसे ही भोले बाबा अंदर जाने को बहे सो गोपी ने रास्ता घेर लिया। कहाँ है? तुम खड़ी हो जाओ, अपना परिचय दो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति का, बोलो। अब भोले बाबा बोले ही नहीं, सोचने लगे बोलते तो गोपी पहचान लेगी। पार्वती ने पीछे मुड़ करके देखा कि भोले बाबा है ही नहीं, सो पार्वती वापस लौट आई। गोपी से बोली क्यों तुमने इन्हें को रोक लिया?
इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गोपी ने दोनों हाथ जोड़े, पार्वती हम तुम्हें तो जानते हैं तुम शंकर जी की पत्नी हो, लेकिन जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी है और जो तुम्हारी संग आई तो तुम ही बताओ जो है कौन। अब पार्वती ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, झटका दिया। कितनी बार मैंने तुमसे मना किया मत चलो, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। अब जैसे कहे कहा भोले बाबा ने इशारों कर दो, मन में ऐसो कह देने के भीतर लोग पहुंच चले, फिर कौन सी बड़ी मुसीबत है। अब पार्वती बात बदलेगी। अब बात बदली, गोपी से बोली तुम्हें नकी बात कर रही हो? हाँ इनकी हाँ जो कोई गैर ना है, फिर कौन है? तो देखो पार्वती बात बदल के बोली, ये जो है ना गोपी